आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम सब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देकर के बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है, बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। रोका गया, रोकेंगे। हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं, दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा है, और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले, अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं, तो ये मान करके चलिए कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। आरएसएस का है, बीजेपी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है, बीजेपी का है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। वैद्य जी ने अपनी बात को साफ कहा कि हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मजहबी आरक्षण देश के लिए खतरनाक है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे, और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम सब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देकर के बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है, बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। योगी जी, आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का योगी जी आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं भाई, ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलूं। आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं हमला हुआ था, और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पे कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे
आजमगढ़ के पहले मेरे कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एकाध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में लेकर 3रे नंबर पर मैं चला गया। बाकी मैंने सब कुछ ऐसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतना, यानी इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था, तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी, देश एक समय, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे, हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह संभव है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया। अन्यथा हर मामले में पटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा है और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है? आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, ISIS के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे,
हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं तो ये मान करके चलिए कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। हेलो, वापस योगी से इधर हमको दो सवाल पूछने हैं। एक तो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि कश्मीर में जो अशांति है, जो हिंसा का दौर है, आपने तो पहले कहा था कि पीडीपी जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, आपको तो शांत कश्मीर मिला था, अब तो पूरी तरह से अशांत हो गया है। आप उसकी जिम्मेदारी पीडीपी को देते हैं कि खुद को। दूसरी बात, बिहार में जब चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत जी ने एक आरक्षण की बात उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपके वैद्या जी ने आरक्षण की बात उठाई। आपकी पार्टी का ये रुख है या ये आरएसएस का? और आरएसएस का अगर है तो आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत हैं? चलिए देखिए, भारत के संविधान पर हम लोगों का अटूट विश्वास है और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो व्यवस्था दी गई है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जहां तक कश्मीर की बात है, आपने महाभारत का वह वचन सुना होगा जिसमें अग्रता चतुर्वेदा पृष्ठता ससरम धनु, यानी हम आगे चारों वेदों को इसलिए रखते हैं जिससे गलत लोगों को सन्मार्ग पर ला सकें, और जो लोग सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे उनके लिए हमारे पास धनुष बाण भी है। तो ये इस बात को बताता है कि हम बातचीत से, जो लोग मुख्य धारा से भटके हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, पीडीपी को उसी के तहत हम लोगों ने जोड़ करके एक राजनीतिक स्थिरता के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार दी है। और आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर के अंदर वे सारे कार्य होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले था। चलिए, इसका मतलब आरक्षण का मुद्दा आरएसएस का है, बीजेपी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है, बीजेपी का है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। वैद्य जी ने अपनी बात को साफ कहा कि हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मजहबी आरक्षण देश के लिए खतरनाक है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी मांग नहीं उठनी चाहिए।